ओम श्री हरि शरणम। वेदांतार्थ प्रकाशेन जगदांधि निवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वंदे शंकर देशिकान्। परवाक्य रसाभिज्ञान सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निंदासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। मार्गं ते संप्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितं सम्यन्नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पंचदश्या निर्भाषया पंचभूतविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां यथामति। श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ के द्वितीय प्रकरण पंचभूत विवेक प्रकरण के क्रम में आज इस दूसरे खंड में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको बताया कि प्रारंभिक स्थिति में उस परब्रह्म से किस प्रकार से ईश्वर और प्राज्ञ की उत्पत्ति होती है, और उसी क्रम में आपको बतलाया कि उसकी ही अध्यक्षता में, उसकी ही आज्ञा से किस प्रकार से सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म भूतों से मन सहित एकादश इंद्रियां, बुद्धि, और पंचभूतों की स्थितियां होती हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया हमने कल आपको जितनी भी बतलाई थी, यह सूक्ष्म सृष्टि की स्थिति में आता है सब। और आप देखें, चूंकि तदात्मन आकाश संभूता से प्रारंभ होकर के उस आत्मा से ही उस अज्ञानोपहित जो प्रतिबिंब है, उसके ही रजोअंश और तमोअंश से क्रियात्मकता और आकाश तमो प्रधाना से आकाशाद की उत्पत्ति हुई है। तो वो वहां से इसके अंदर चेतनत्व अनुप्रविष्ट है, जिस कारण से ये सब बातें हो रही हैं। तो एक जो उसका गुण था, जैसे आत्मन आकाशा संभूता, तो कारण से कार्य में जो गुण आता है वो सूक्ष्मता है वहां पर। क्योंकि फिर आगे आकाशात वायु हो, तो आकाश का जो शब्द गुण है वो वायु में आता है, और वायु स्वयं का गुण स्पर्श वो भी उसमें होता है। ये भी बतलाया गया था। तो इस प्रकार से
क्योंकि वो सूक्ष्मता है। तो ये जहां तक वो अंत तक जो स्थिति आपको बताई थी, मन की स्थिति तक, इनमें सब में त्रिगुणात्मिक तो सब है ये, और इसमें सूक्ष्मता है। ये सब सूक्ष्म है। मन बुद्धि आदि जो अंतःकरण है, और बाह्य करणों की स्थिति भी बतलाई थी जो इंद्रियों की, ये सब इसमें है। प्राणादि की भी उत्पत्ति है रजोगुण से। तो ये सब सूक्ष्म शरीर के स्थिति बनी। उसके बाद में फिर बताया था कि भौतिक स्थिति जो है, स्थूलता जो आती है, वो प्रथम प्रकरण में बता चुके हैं कि पंचीकरण प्रक्रिया के आधार पर इनमें फिर स्थूलता आती है। अब यहां पर आगे विद्यानंद स्वामी जी बता रहे हैं कि यही संपूर्ण प्रक्रिया इस शरीर की है, और यही संपूर्ण प्रक्रिया इस प्रपंच की है, सृष्टि प्रपंच की है। ये स्थितियां यहां पर बतला चुके हैं। मन के विकार बतलाए थे। त्रिगुणात्मक होने के कारण मन की जो स्थितियां होती हैं, सत्वभावापन्न होने से जो बताया था, वैराग्यम शांति औदार्यम, ये तीन ही नहीं हैं, और भी हैं। जैसे गीता के 16वें अध्याय में प्रथम में ही जो देवी संपत्ति वाले गुण जो बताए गए थे, वो सब सम्मिलित हैं इसमें। अभयम, जैसे गीता के प्रथम 3 श्लोक जो बताते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ से स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वरोलुप्तम मार्दवम हिरीर चापलम तेजा क्षमा धति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपत्ति वाले जो गुण बताए गए थे, ये सब इसमें सत्व भावापन्न मन में होते हैं। इसी प्रकार से रजो की स्थिति जब आती है, ये क्रियाशील है, और इनके अंदर जो भाव होते हैं वो घोर भाव कहे जाते हैं। रजो भाव या घोर भाव, उनमें काम क्रोध द्वेष लोभ प्रयत्न यज्ञादि कार्य मद जिसे दर्प कहें, अभिमान, लोभ, तृष्णा कह लें उसके आप, या उसे असंतुष्टि कह सकते हैं, धनादि की इच्छा इत्यादि जो होती हैं, भेद सुख, यश प्राप्त करने की इच्छा, और वही है सुख प्राप्त करने की इच्छा के जो भी उपाय हैं, वो यत्न में ही सब आते हैं। अब इसके बाद में तमोविभूत मन की जो स्थितियां बताई थी, उसमें आलस्य आदि बताया था। तंद्रा, आलस्य, मोह, भ्रांति, प्रमाद, निद्रा, अज्ञान, अप्रवृत्ति, कृपणता, झूठ, हिंसा, श्रम, कला, शोक, विषाद, दीनता,
आशा, भय, जड़ता, मूर्ता, ये सब चीजें ये सब होती हैं, ये सब मन में ही है भाव। तो ये सूक्ष्म का सब बताया था। इस स्थूलता के लिए आपको बताया, जब पंच सूक्ष्म भूतों का इनका पंचीकरण होकर के भाव स्थूलता प्राप्त होती है, तब ये आगे होता है। स्थूल शरीर, भोग एवं भोगाश्रय, जो पहले प्रथम प्रकरण में कह चुके हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। तमो प्रधाना, स्वामी जी कहते हैं स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु भौतिकत्वम् अति स्फुटम्। जो शब्द आदि आपको जो सूक्ष्म तन्मात्राएं बतलाई थी, ये सब स्थान पर स्पष्ट ही हैं, सब जगह ये स्पष्ट होती हैं। क्योंकि आपको बताया था कि अंतिम जो भूत होता है उसमें पांचों गुण होते हैं। पृथ्वी तत्व में सभी गुण होते हैं, पांचों। तो कहते हैं कि अभी जो स्थूलता दिखाई पड़ती है, ये सब स्पष्ट है। स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु भौतिकत्वम् अति स्फुटम्, अत्यंत स्पष्ट है वो। अक्षादौ अपि तच्छास्त्र युक्तिभ्याम अवधार्यताम्। अक्षादौ जैसे आंखें, कहने का तात्पर्य इंद्रियां, ये भी इन्हीं से निर्मित है। फिर इनकी स्पष्टता इनमें भी है, और ये सब इन्हीं भूतों से बने हुए हैं। इनका विवरण छांदोग्य उपनिषद में छठे अध्याय के छठे खंड में इशारा मिलता है। वहां आया है अन्नमयम ही सौम्य मन। और वैसे भी अपने यहां लोक व्यवहार में भी कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्नमयम ही सौम्य मन, आपोमयः प्राणः। जल से, उसकी सूक्ष्मता से प्राण, तेजोमयी वाक, अग्नि की सूक्ष्मता से वाणी। इस प्रकार से ये स्थिति बनती है। और छांदोग्य के उसी में छठे अध्याय के 7वें खंड में इसका स्पष्टीकरण दिया है। शिष्य जिज्ञासा करता है कि ऐसा कैसे होता है, तो गुरु जी कहते हैं कि बेटा
ऐसा करो कि तुम पंचदशाहानि मासी, ये प्रश्न मुझसे तब करना पंचदशा आहनी 15 दिन तक उपवास करो, अन्न मत लेना, उसके बाद में मुझसे बात करना आकर के। शिष्य वैसा ही करता है। गुरुजी ने कह दिया था कि जल ले सकते हो पर अन्न ग्रहण नहीं करना। सोलहवें दिन जब वो आता है शिष्य, तो आया और गुरु के समक्ष, वहां गुरु को नाम दिया है, आरुणि नाम है गुरु जी का, आरुणि। उनके समक्ष आता है शिष्य, कहीं शिष्य है कहीं पुत्र भी आया है। तो अब वो कहता है सामने आकर के कि अब मैं क्या बोलूं, किम ब्रवीमि, सब कुछ भूल गया, अब कुछ भी उसको याद नहीं आता। तो गुरु जी ने कहा, अच्छा बेटा पहले तुम वेद पाठ करो। तो शिष्य कहता है कि गुरु जी अब कुछ याद ही नहीं है। न मां प्रतिभांति, मुझे याद ही नहीं रहता। तो गुरु जी ने कहा, अच्छा याद नहीं था, अच्छा तुम उपवास कर चुके हो, जाओ भोजन करो, भोजन करो पहले फिर बात करते हैं। तो इस तरीके से जब उसने कहा कि पहले भोजन करो, तो उसने भोजन किया, और भोजन करके जब वो समक्ष आता है वहां गुरु के या पिता के, तो अब पिता जो जो पूछते हैं वो बतलाता चलता है। अभी याद नहीं आ रहा था, अब सब याद आ रहा है। तब वो गुरु उपदेश करते हैं कि बेटा देखो, भोजन न करने से तुम्हारे जो मन था उसकी स्थिति समाप्त प्राय हो गई थी। और अब जब तुम्हें अन्न मिला है तब तुम्हारी स्थिति पूर्ववत आ गई, ज्ञान प्रस्फुरित हो गया। उदाहरण दिया कि जैसे जब अग्नि प्रज्वलित खूब हो रही हो तो उसमें जो भी ईंधन डालो सब जलता जाता है, और वही अग्नि जब शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, और एक छोटी सी चिंगारी मात्र रह जाए, फिर वो तिनके को भी जला नहीं पाती।
यही स्थिति मन की है। तेरी समस्त कलाएं समाप्त हो गई थी। अब कला शब्द आ गया। ये पुरुष, ये कहना चाहिए शरीर या जीव और जगत, सबकी दोनों की स्थिति एक जैसी है। ये षोडश कला युक्त कहा जाता है, 16 कलाओं से युक्त कहा जाता है। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका वर्णन भी वेदांत ग्रंथों यानी उपनिषद में, अथर्ववेदी उपनिषद एक है, प्रश्नोपनिषद, उसमें 6ठा प्रश्न जो है अंतिम, उसके अंतर्गत इन 16 कलाओं का विवरण आया है। और वही यही सब है। जो आपको सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व बतलाए गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं। मन को अलग कर लें तो शेष, वहां पर मन बुद्धि को एक ही, अंतःकरण को एक ही मान लिया गया है। तो पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेंद्री और पंच प्राण 15 और अंतःकरण 1 16, ये 16 कलाएं, उनका इशारा मात्र वहां दिया गया है। तो कहते हैं न खाने से ये स्थिति सब घट करके वो मात्र एक कला ही रह गई थी, और वो भी सूक्ष्म हो गई थी, अंतःकरण की। बस वो सूक्ष्म हो गई थी, इसलिए कोई भी कार्य उसको न प्रस्फुरित हो रहा था, ना वो बोल पा रहा था, ना वो बता पा रहा था। इस कारण से ये स्थिति थी। इसीलिए कहा था कि अन्नमयम ही मनः, मन जो है वो अन्नमय है। आपोमय प्राण, इसी प्रकार से प्राण जो है वो जल के आश्रित है, और वाणी अग्नि के आश्रित है। संक्षेप से इतना ही। तो यह स्पष्टता लौकिक में स्पष्ट है। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं इसके प्रमाण भी हैं, और लोक में स्पष्ट दिखाई भी पड़ता है। और इंद्रियां भौतिक हैं, ये भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यहां तक जो कल की स्थिति बताई थी, वो जब स्थूलता प्राप्त हो जाती है तो विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं एकादशेन्द्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते यावत् किंचित् भवेद् एतद् इदं शब्दोदितं जगत्। ये यहां तक कि पूर्व में जो कुछ भी आपको बतलाया गया है, एकादश इंद्रियां और ये सब लेकर के, यावत् किंचित भवेत्, युक्त्या, युक्ति से भी और शास्त्र से भी, युक्त्या तथा शास्त्रेण, शास्त्र भी समर्थन उसी का करता है, और युक्ति से भी वही होता है जो हमने आपको कल सब बतलाया था कि देखो ये कैसे है। यावत् किंचित भवेत्,
अब यावत किंचित भवेत में जगत अपि अवगम्यते, ये सृष्टि प्रपंच भी, ये जगत भी उसी में ही पाया जाता है, समझा जाता है। तो शास्त्रेण जब कहते हैं तो आप्त प्रमाण हो गया। ये आपको बताया था, वेदाधिक और ये उपनिषद आदि जितने भी शास्त्र हैं ये आप्त प्रमाण हैं, ऋषियों के अनुभूत हैं, ये आप्त प्रमाण की श्रेणी में आते हैं। और युक्तिया जो कहा गया वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत युक्तियां आती हैं, जहां पर हेतु दिए जाते हैं और युक्ति में उपमान भी आ जाता है। और स्पष्टा अपि, स्पष्ट जो प्रत्यक्ष है। तो यावत किंचित भवे, जो कुछ भी यहां पर ये सब है वह जो शब्द आता है इदम, ये है। शास्त्र में वाक्य आता है केन इदम भवति सर्वम, केन इदम, ये इदम, तो वहां इदम का मतलब ये है, और ये है में क्या है, शरीर आदि से लेकर के संपूर्ण जगत सृष्टि, यह इदम शब्द का वाच्य है। इस सब को इदम कहते हैं। वैसे इदम माने ये है। तो यहां प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण यानी आप्त, और ये सब जो यहां पर 6 प्रमाण माने जाते हैं वेदांत ने खट कल बात आपको बताया था, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। हाँ, कल मेरे मुंह से अभाव निकल गया था, यहां उसको अभाव नहीं कहते, अनुपलब्धि कहते हैं। अभाव का मतलब हो जाता है कि किसी वस्तु का बिल्कुल होना ही नहीं, और अनुपलब्धि का तात्पर्य होता है कि हो सकता है या है लेकिन अनुपलब्ध है, यहां पर हमको उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर इसकी स्पष्टि देते हैं। और ये सब आया है सब इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। इदं सर्वं पुरा सृष्टे एकमेवाद्वितीयकम् सदैवासि नाम रूपे नास्ताभिमत्यारुणैर्वचः। यहां भी उपनिषद का बात कहते हैं कि उपनिषद में आया है सद एवं अग्र आसीत। पहले इदं सर्वं सृष्टेः एकम् इदं सर्वं पुरा, पहले प्राचीन प्रारंभ बात करते हैं, पुरा पहले, सृष्टेः सृष्टि से पहले, इदं सर्वम जो ये सब भाषित हो रहा है, दिख रहा है, सदैवासीत, सत ही था, इसकी सत्ता थी, लेकिन किस रूप में थी, एकम
एव अद्वितीयकम, उस एक अद्वितीय रूप में ही उसकी सत्ता थी। परमात्म स्वरूप परब्रह्म स्वरूप जो कहा है, तब वो सत्ता थी, लेकिन नाम रूपे न आस्ताम, नाम रूप नहीं थे केवल, नाम रूपे न आस्ताम इति आरुणे बचा। ये ऋषि आरुण ने अपने शिष्य को बतलाई है। आरुणे है आरुण के पुत्र उद्दालक जी, उन्होंने अपने पुत्र को वहां पर उपदेश दिया है। एकम एव अद्वितीयकम, ये प्रयोग किया है उन्होंने प्रारंभिक तत्व का, जिसकी सत्ता थी। वो एक ही था। अद्वितीयता सिद्ध करेंगे, अद्वितीयकम। विद्यानंद स्वामी जी कहते हैं कि देखो कैसे एक था। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः, का संसार में भेद 3 प्रकार के हैं। वो ये सिद्ध करते हैं कि जो प्रथम सत्ता है उसमें अगर कोई भेद हो, और भेद हमेशा 2 में होते हैं, 2 या 2 से अधिक में, तो वो इस सत्ता को एक सिद्ध करने के लिए एकम एव अद्वितीयकम, एक ही एवं एक एक एकमेव, हाँ एकम एव, एव माने ही, ओनली, अद्वितीयकम, अद्वितीयम एकम एव। एक भी कहते हैं, अद्वितीय भी कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि भेद संसार में 3 प्रकार के हैं। वृक्षस्य स्वगतो भेदः, एक उदाहरण लेते हैं, भौतिक उदाहरण जो आपको रोजाना प्रतिदिन देखते हैं। पत्र पुष्प फलादि भी, देखो एक कोई वृक्ष है, कहने के लिए वो एक ही है, वृक्ष है, पर इसमें भी अलग अलग भेद हो जाते हैं। क्या? एक नीचे से चलता है मोटा सा, उसको कहते हैं तना, उसका शरीर तना, उसके बाद में जो फूटती हैं शाखाएं कहीं जाती हैं, फिर उसमें पत्ते लगते हैं, तो कहीं तना है, कहीं शाखाएं हैं, कहीं पत्ते हैं, कहीं फूल हैं, कहीं फल हैं। वैसे वृक्ष एक है। वृक्षस्य स्वगतो भेदः, ये स्वगत भेद कहलाता है। अपने में ही हमारा शरीर है, जैसे ये पूर्ण है, ये हाथ हैं, ये आंखें हैं, ये मस्तक है, ये नाक है, पैर हैं, उदर है, इस प्रकार का जो भेद है वो स्वगत कहलाता है। देखो ये एक के अंतर्गत ही हो जाता है। ये वृक्षस्य स्वगतो भेदः, एक के अंतर्गत ही ये इतने भेद हो गए। वृक्षांतरात्,
वृक्ष सुगतो भेद पत्र पुष्प फलादि भी वृक्षांतरात सजातीयो। और वृक्षों में अब अगर दूसरा वृक्ष आ जाए, वृक्ष कहने से सब वृक्ष, लेकिन अब उसमें जातीयता देखी जाए तो आम का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, सेब का वृक्ष, नींब का वृक्ष, वृक्षों में ये भेद हो जाता है, ये सजातीय भेद कहलाता है। अब यहां पर ये भेद भी होता है। एक लिया था वृक्ष, ठीक है, वृक्षांतरात सजातीयो, सजातीय भेद हो गया। और तीसरा होता है विजातीय। विजातीय शिलादितः, कुछ न हो तो शिला आदि, पत्थर की चट्टान जिसको कहते हैं, या आप वैसे ले लिए ये भूमि जिसमें से वो उत्पन्न हुआ है, तो जहां वो खड़ा है वहीं पर भेद हो गया। भूमि यानी शिलाज और वृक्ष अलग हो गया, तो ये भेद हो गया, ये विजातीय भेद कहलाता है। तो कहा यहां प्रपंच में 3 प्रकार के भेद देखे जाते हैं, और एक ही वृक्ष अगर लें तो उसके आसपास भी ये 3 प्रकार के भेद हो जाते हैं। स्वगत भेद अपने में ही, तना शाखाएं पत्र पुष्प फल। सजातीय अलग अलग वृक्ष, आम अमरूद सेब नीम बरगद पीपल इत्यादि सजातीय। और विजातीय का मतलब वृक्ष के अतिरिक्त में ये आ जाता है। तो वृक्ष एक के अंतर्गत स्वगत भेद, और अगर 2 हो गए तो सजातीय भेद, 2 प्रकार के वृक्ष, और अधिक अगर हुए तो अन्य वस्तुएं भी आ जाती हैं, शिलादि। 3 प्रकार के भेद होते हैं यहां पर। तो विद्यारायण स्वामी जी कहते हैं तथा सद्वस्तुनो भेद त्रयम प्राप्तम निवार्यते। तो ये जो सत्ता मात्र सद वस्तु एक थी, जो सृष्टि पूर्वम, सृष्टि के पूर्व, इसका निवारण किया जाता है, क्योंकि ये सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं और उत्पन्न वहां से ही संपूर्ण सृष्टि हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई शंका करे कि यहां भेद दृष्टिगोचर हो रहा है, और कहते हैं कि ये कार्य जो है वो कारण रूप उस परब्रह्म परमात्मा में उपस्थित होना चाहिए, ये गुण भी वहीं से आया है, तो उसका निवारण करने के लिए कि नहीं वहां से, वहां कोई भेद नहीं है, ये सब ये यहां ही अनुभव में आ रहा है, वहां नहीं है। इसका क्रम से निवारण करते हैं कि क्या उदाहरणात् द्वैत प्रतिषेधे त्रिभिक्रमात्। एक तत्व सिद्ध करने के लिए इस द्वैत का, और एक में जो बताया था एक के द्वैत और त्रेत, 3 स्थितियों वाले, इन तीनों प्रकार की धारणाओं का, यानी स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद का निवारण करते हैं।
कहते हैं स्वामी जी कि सतो नावयवाः संख्या तदंशस्यानिरूपणात् नाम रूपेण तस्यांशौ तयोरद्याप्यनुद्भवात्। कहा शास्त्र में या कहीं भी उस परम ब्रह्म परमेश्वर के अवयव नहीं बतलाए गए। अवयव कहलाते हैं कोई वस्तु कितने, जैसे हम लोग मान लीजिए चौकी पर बैठे हैं, यहां पर लकड़ी की बनी हुई है, तो इसके अवयव क्या हैं, ये कितनी वस्तुओं से बनी है, तो इसमें लकड़ी भी है, लोहा भी है, अवयव हो गए इसके। ये अवयव इसी प्रकार से उस परब्रह्म में कहीं नहीं बतलाए गए, कहीं विवरण नहीं आता है। सतः अवयवाः न संख्याः। सत वस्तु जो सत्ता मात्र है उसमें शंका मत करना, उसमें अवयव नहीं है। बहुत सी वस्तुओं से मिलकर के वो नहीं बना है। तदंशस्य अनिरूपणात्, उसके अंशों का कहीं भी निरूपण नहीं हुआ है, कहीं पर। नाम रूपेण तस्यांशौ, कोई नाम कहीं नहीं दिया गया, न रूप बताया गया है, न नाम दिया गया है उन अवयवों का, ये कहीं निरूपण नहीं है। और कहते हैं जबकि स्वगत भेद के लिए ये होना जरूरी है। जैसे तना शाखाएं और पत्र पुष्प फल, ये अलग अलग जो नाम रूप बताए जाते हैं, इनका होना आवश्यक है। पर यहां ऐसा नहीं है, कहीं निरूपण नहीं है। नाम रूपेण तस्यांशौ, उसके अंश में कोई नाम रूप कहीं नहीं है। तयोः अद्यापन उद्भवात्, आज तक कोई न कहीं अनुभव में आया है और न कोई बता पाया है, कोई निरूपण नहीं हुआ है। तो सद वस्तु जो है परब्रह्म परमात्मा, उसमें ये प्रथम भेद का निराकरण करते हैं कि ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है। नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वात् सृष्टितः पुराम्। और जहां से कहते हैं कि नाम रूप प्रारंभ होते हैं, अरे वही तो सृष्टि है। सृष्टि का प्रारंभ ही नाम और रूप से होता है, उसके पहले न नाम है न रूप है। परब्रह्म परमात्मा का न कोई नाम है न रूप है। तो न तयोरुद्भवस्तस्मात् निरंशम सद यथा वियत। तो कहते हैं स्वामी जी कि इसी कारण से, जब नाम रूप अलग अलग है ही नहीं, नाम रूप हो जाना ही सृष्टि है, तो सृष्टि से पूर्व की जब बात करते हैं तो वहां पर अंश है नहीं, निरंशा, बिना किसी अंश का है। यथा वियत उदाहरण एक और भौतिक में दिखाई पड़ने वाला दे दिया। जैसे ये आकाश, जो आपको आकाश का तात्पर्य यहां होता है ये खाली स्थान जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है,
यथा वियत, ये आकाश जैसे है, इसका आप अंश बताओ कहाँ है, कौन सा टुकड़ा, कहीं कोई टुकड़ा है इसका, इसमें कोई अलग अलग है, कुछ नहीं। ये जो नाम भी दिए जाते हैं, घटाकाश, मठाकाश, ये भी एक कल्पना है, टुकड़े नहीं हैं। घट के अंदर खाली स्थान घटाकाश, मठ के अंदर, इस कमरे के अंदर खाली स्थान ये मठाकाश, लेकिन है वास्तविक संपूर्ण आकाश वो एक ही है। आकाश में यही गुण आता है। उसके पूर्व का तस्माद आत्मन आकाशा संभूतः, तो ये गुण वहां से आकाश में आता है। इसमें भी कोई अवयव नहीं है, निरंशार, कोई अंश नहीं चलता। तो जब अंश नहीं है तो भेद है ही नहीं। तो स्वगत भेद का इस तरीके से निराकरण करते हैं। दूसरे की बात करते हैं, सदनंतरम सजातीयम न वैलक्षण्य वर्जनातुम। सजातीयम सत, अंतरम न, अंतरम न, दूसरा नहीं है। जब दूसरा नहीं है सत, तो सजाती कैसे बनाओगे? वैलक्षण्य वर्जनात्, यह विलक्षणता उसमें कही नहीं गई है। दूसरा है नहीं, तब सजाती कैसे कहोगे? जाति तो तब कही जाती है जब एक जैसे कई हो, और कम से कम दूसरा तक हो, तब सजातीय की बात आती है। एक के लिए कुछ नहीं। नाम रूपोपाधि भेदम बिना नैव सतो भिदा। इसमें नाम रूप भेद नहीं है। जब दूसरा नहीं है तो सजाती में, जैसे आपको बताया था, वृक्ष है, एक आम का वृक्ष, एक नीम का वृक्ष, नाम थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, आम का और नीम का। यहां विलक्षणता तो तब हो जब अलग अलग कोई हो, जब है ही नहीं। जैसे आकाशीय ले, वही मैंने बताया कि घट की सत्ता और ये क्या कहें, इसको भौतिकता की बात है। पट, यहां पर ये 2-3-4 शब्द लिए जाते हैं। घट की सत्ता अलग है, पट की सत्ता अलग है। अगर ये कोई कहे तो नाम रूप उपाधिकम, इसमें नाम रूप लग गया। घट की सत्ता में घट का आकार लग गया, और पट यानी कपड़े की सत्ता में इसमें भी आप आकार है, नाम है। तो जब वहां नाम रूप की स्थिति नहीं है, नाम रूपोपाधि भेदम बिना सदा, वो नाम रूप की उपाधि से अलग है। सत्य पदार्थ जो है, जो सत्ता है पर ब्रह्म की, तो भेदा न है, वो फिर भेद नहीं है। जो कुछ भी विलक्षणता दिखाई पड़ती है,
या जो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं जब, तो उनके नाम रूप में भेद होते हैं, नाम रूप के कारण ही उनमें भेद होता है, और वहां वो है नहीं, तो सजातीय की स्थिति भी नहीं है। विजातीयम असत्तत्व न खलु अस्तीति गम्यते। विजातीयम असत, विजाति, अब जो सत्ता है, सद वस्तु है, उसका विजाति क्या होगा? जैसे मैंने कहा था, वृक्ष से अलग जाति का शिला हो गई पत्थर की, या भूमि हो गई जाति में अलग, तो यहां विजाति में क्या है? सद वस्तु से जो विपरीतार्थक आप ले सकते हैं, यानी असत जो है ही नहीं। असत का मतलब जिसकी सत्ता न हो, और जब जिसकी सत्ता न हो, और उसकी कल्पना की जाए, उसके लिए कहा जाए अस्ति है, कैसे हो सकता है? जो हो ही ना, और उसकी अस्ति कहा जाए, तब तो अलग, सत अलग है और असत अलग है, उनके विजातीय भेद तभी तो हो सकता है। सृष्टि पूर्व की बात हो रही है। अगर असत कहते हैं तो असत का तात्पर्य ही है, गीता भी यही कहती है, ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः। असत वस्तु का भाव ही नहीं है, उसकी तो सत्ता ही नहीं है, और ना भावो विद्यते सतः। वही दूसरे प्रकार से कह दिया, दोनों तरफ से कह दिया कि अभाव की सत्ता नहीं है और असत का भाव नहीं है, तो विजाती भी यहां कैसे? विजातीयता भी नहीं हो सकती। सत और असत दो चीजें हों तो विजातीयता का भी भेद हो सकता है, पर यहां ऐसा है ही नहीं। सदैव मग्र आसीत, सृष्टि पूर्वम सद एव मग्र आसीत। पहले सर्वप्रथम सद था, वही सत्य परब्रह्म परमात्मा वही था। तो स्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से एकमेवाद्वितीयं सत् सिद्धि मात्र, इसके एकता अखंडता सिद्ध होती है, अद्वितीयता सिद्ध होती है। इस प्रकार से न तो इसमें स्वगत भेद है, न इसमें सजातीय भेद है, और न इसमें विजातीय। एक बात ध्यान आ गई, विष्णु पुराण में एक प्रसंग आता है जहां पर कृष्ण और बलराम का अवतार होना है, तो वो जो मूल सत्ता है जिसको वहां पर महाविष्णु कहा गया है, वो अपने सिर से दो बाल श्वेत और श्याम वो भेजते हैं, और उनसे ही बलराम और कृष्ण का अवतार होता है। श्वेत जो केश है उससे बलराम का, और श्याम वर्ण का केश है उससे कृष्ण का अवतार होता है। ये क्या सिद्ध करता है? ये आपका विष्णु पुराण क्या कहना चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि उस परम ब्रह्म सत्ता का
न कोई सिर है, न कोई बाल है, न कोई पैर है, न कोई आंख है, न कोई कान है, सर्वत्र सब कुछ वही है। अवतार की स्थिति में या वो परब्रह्म की स्थिति में जो माया को वशीकृत करके अवतरित तो होता है, यहां पर सगुणता धारण करता है, यहां पर वो उसी वहीं से तो है। तो कहते हैं कि अगर बाल हो, आंख हो, कान हो, नाक हो, हाथ पैर अलग अलग हो, तो जो कार्य हाथ करते हैं वो बाल कैसे कर सकते हैं? पर शास्त्रीय आधार पर यह है कि जो कार्य वो सत्ता कर सकती है वही उसके बाल कर सकते हैं, वही उसके चरण के नाखून कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसीलिए कर सकते हैं कि वहां कोई भेद है ही नहीं। ये हमारे आपके समझने का या कहने का, यही नाम रूप आप कल्पित कर लेते हैं। इस कारण से नाम रूप कल्पित करने से ही कहते हैं सृष्टि होती है। इसी में वो माया बिंबम वशीकृत्य, जब ये माया वशीभूत उसके होती है तथापि क्या कहते हैं, सह ईश्वरताम ब्रजेत, वो ईश्वरत्व को प्राप्त होता है, तब वो ईश्वर कहा जाता है। वही अवतार स्वरूप में आता है। वो जब और स्थूल होता है, वहां जब वो प्रतिबिंबित है, वहां उसका आकार नहीं है, गुण तो उसने ग्रहण कर लिए, सगुण तो हो गया, पर वो साकार नहीं है, वहां वो निराकार ही है अभी। लेकिन जब स्थूलता को और प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं अवतार होना, तब वो सगुण और साकार होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें अंश अंशी का भाव है ही नहीं। अंश और अंशी का भाव नहीं है, न कोई अंश कर सकता है, न वो अंश होता है। वो जहां भी है वो पूर्ण है। यजुर्वेदी शांति पाठ में आप जानते हैं नहीं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् आता है, वो पूर्ण ही है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण आता है। अपूर्णस्य पूर्णमादाय, अपूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण ही रहता है। वो ऐसा तत्व है। ये इसी से है कि एकमेवा द्वितीयम सत्, वो सत पदार्थ जो है वो अद्वितीय है, अखंड स्वरूप एक ही है, दूसरा है ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं एकमेवा द्वितीयम सद सिद्धिमत्र तु केचन, ये तो सिद्ध हो गया यहां पर फिर भी लोग कहते हैं, कहां उपनिषदों में ये वाक्य भी आता है। मुझे याद है शायद तैत्तिरीय उपनिषद के ही उसी उसमें द्वितीय ब्रह्मानंद वल्ली में शुरुआत में ही आया है
असदेव सोमेदम आसीत। वही यहां पर ये दृश्य कहते हैं स्वामी जी, केचन कुछ कहते हैं विह्वला असदेव एदम पुरासीदित्य वर्णयन, कि कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि पहले ये असत था, इस असत से ही सत की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि पुरा असदेव, सप्तम अनुवाक है तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वैली का। अब वो कहता है, वहां कहा गया है असद वा इदम अग्र आसीत ततो वही सद अजायत, ये भी वाक्य मिलता है। और यही प्रमाण दे करके विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि जो विह्वल हैं, विह्वल का मतलब व्याकुल, यानी उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, ऐसे लोग इस वाक्य को लेकर के कहते हैं कि वो असत, असद्वा इदमग्र आसीत ततो वही सजायत, कि पहले असत था, उससे ही सत्ता आई है। कहा यह वैसी स्थिति है। विद्यानंद स्वामी जी उनका उत्तर दे रहे हैं कि जो उपनिषद में ऐसी स्थिति मिल रही है उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, सही वस्तु देखने के लिए आंखें निर्मल चाहिए। वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये कहना क्या चाहते हैं, ऋषि हमारा कहना क्या चाहता है, ये उसकी बुद्धि उस काम नहीं दे रही है। क्यों? मग्नस्याब्धौ, विद्यानंद स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, मग्नस्याब्धौ यथा क्षाणि विह्वलानि तथा स्यधि अखंडैकरसं श्रुत्वा निष्प्रचारा भवेत्यतः। कहते हैं कि जिस समुद्र के जल में कोई डूब रहा हो और उस जलराशि के अंतर्गत नीचे जाकर के पहली बात तो वो आंखें ही नहीं खोल पाएगा। ठीक है, पहली स्थिति तो ये है कि वो आंखें ही नहीं खोल पाएगा, और दैव गति से अगर आंखें खोल करके भी वो देखता है तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ता है, दूसरा कुछ दृष्टि गोचर नहीं होता है, तो उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती। इतना बेहुल हो जाता है, इतना व्याकुल हो जाता है। क्यों? बुद्धि क्यों नहीं काम करती? वो डरता है, उसके अंदर डर बैठ जाता है अकेलेपन का। और ये अहंकारी, जो अहंकार वश अपने को कर्ता मान लेता है, ये अकेले से बहुत डरता है। अखंडैकरसं श्रुत्वा निष्प्रचारा बिभेति अतः, इस स्थिति को सोच करके ही वो डर जाता है कि वो एक अकेले की वो कल्पना नहीं कर पाता। जैसे आपको बताएं,
किसी भीषण जंगल में व्यक्ति अकेला फंस जाए डरता है, और अगर एक और हो, दो, तो फिर डर नहीं लगता है। मुझे याद है किसी मैंने पढ़ा था, निखिलानंद स्वामी जी ऐसा कुछ नाम आता है, वो अंग्रेजी का थी किताब, उसमें किसी अंग्रेज ने भी समर्थन किया था कि जो एकत्व का प्रतिपादन किया जाता है वो यहाँ का व्यक्ति यहाँ का उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता, और वो अकेलेपन से डरता है। वो ये सोच ही नहीं पाता कि वो सत्ता मात्र जो अकेला है वो अकेला रह कैसे सकता है। उसकी वो इस डर के कारण वो कल्पना भी नहीं करना चाहता एकत्व की। अकेले क्या करेगा? तो वही स्वामी जी कहते हैं कि अखंड एक रसम, वो जैसे जल के अंदर डूबा हुआ व्यक्ति अखंड एक रस स्थिति जब वहां देखता है, स्वतंत्र अपने को अकेला जब पाता है, तो अतः विभेद, इससे सबसे डर जाता है। यही कारण है कि जो ये असत कहते हैं कि पहले असत था फिर सत हुआ, वो उस स्थिति से डरते हैं एक कहने से। वो इस प्रपंच को सत मानते हैं, इस कहते हैं सत्ता बाद आई, असत से सत्ता आई, सत्ता नहीं थी फिर सत्ता आ गई। कहां से आ गई? ये कौन उत्तर देगा? कुछ नहीं था फिर ही आ गई। ये उस स्थिति की कल्पना ही नहीं कर पाते। और डरते रहते हैं, इस कारण से उसकी कल्पना नहीं करते हैं। और यही स्वामी जी कहते हैं कि गौड़ाचार्या निर्विकल्पे समाधा वन्य योगिनाम साकार ब्रह्म निष्ठानाम अत्यंतम भयमुचिरे। आदि गुरु शंकराचार्य जी के गुरु हुए हैं गोविंद पाद जी, और उनके भी गुरु रहे हैं गौड़पादाचार्य, जिन्होंने मांडुक्य उपनिषद की मांडुक्य कारिका लिखी है। अद्वैत सिद्धांत वहां से ही पूरा उस भित्ति पर ही खड़ा है, वो उसका मूल आधार है मांडुक्य कारिका। उस मांडुक्य उपनिषद में 7-8 श्लोक हैं, अधिक नहीं है, उतने पर तो कहते हैं गौड़पाद जी ने भी ये कहा है, गौड़ाचार्य ने भी ये कहा है कि यहां संसार में जो साकार स्वरूप के उपासक हैं, वो भी जब समाधि आदि से भी वहां पहुंचना चाहते हैं तो वो सविकल्पक समाधि तक ही रहते हैं। गौड़ाचार्या निर्विकल्पे समाधौ अन्य योगी नाम समाधौ, जो अन्य योगी हैं, जो साकार रूप के उपासक हैं योगी, वे समाधि में भी साकार ब्रह्म निष्ठा नाम, जो साकार ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं, अत्यंतम भयम ऊचिरे, वो निर्विकल्पक की ओर जाने में भय अनुभव करते हैं और उन्हें भय लगता है उस स्थिति में, इसलिए वो निर्विकल्पक छोड़ करके और वहीं रुक जाते हैं जहां पर कम से कम द्वैत तो रहे, सेवक सेव्य भाव तो रहे, ध्याता और ध्येय बना रहे, वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो
कहते हैं कि गौड़पाद जी ने ही ये कहा है कि स्पर्श योगो नाम ऐसो दुर्दर्शः सर्वयोगी भी। ये जो समाधि की स्थिति है, जो योगी लोग लगाते हैं, जो डरते हैं निर्विकल्पक एकत्व की ओर जाने से, योगिनो बिभ्यति ह्यस्माद अभय भय दर्शिनः। जो निर्भय पद है, जो अभय पद है, उससे डरते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि सर्वयोग भी दुर्दर्शा। कौन? वो परब्रह्म सत्ता। योगियों के द्वारा भी उसका दर्शन कठिन है, इसीलिए कहा जाता है स्पर्श योगो। कहते हैं इसको फिर स्पर्श योग कहेंगे, अस्पर्श योग। उसको वो स्पर्श भी करना नहीं चाहते, उससे दूर ही रहते हैं। उस अभय पद से भी ये भेददर्शी जो हैं, साकार निष्ठा वाले, वो उस अवस्था से डरते हैं। एकत्व वाले, उन्हें भय लगता है एकांत से, इसलिए वो वहां नहीं जाना चाहते। स्वामी जी कहते हैं, विचारण स्वामी जी कहते हैं, भगवत पूज्य पादाश्च, भगवान पूज्यपाद यानी आदि गुरु शंकराचार्य, शुष्क तर्क पटोनमून, अमून शुष्क पटु, जो ये सूखे विद्वान हैं, दिखावटी विद्वान हैं, जो केवल शुष्क तर्क देते हैं, तर्कवादी हैं, उनके लिए आहुर माध्यमिकान भ्रांतान अचिंत्येस्मिन् सदात्मनि। वो उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो हैं, आहुर अमून माध्यमिकान, माध्यमिक कहे जाते हैं जो बौद्ध हैं। ये असत वाली बात बौद्ध लोग भी मानते हैं कि पहले कुछ था नहीं। उनका ये माध्यमिक भी कहे जाते हैं, कहीं कहीं सौगत भी लिखा जाता है, ये कहे जाते हैं, और कहीं ये शून्यवादी कहे जाते हैं। हाँ, ये शून्यवादी कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले शून्य था और शून्य से फिर इसकी उत्पत्ति। कहा वो जो बातें अपनी बात सिद्ध करने के लिए तर्क देते हैं, शुष्क तर्क देते हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, कहा ऐसे ही लोग इसमें भ्रम में पड़े रहते हैं। ये भ्रांतिमान अस्मिन् परमात्मन भ्रांतान आहु। शंकराचार्य जी ने कहा है कि ऐसे लोग भ्रम में हैं, उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। अनादृत्य श्रुतिम और ख्याद इमे बौद्धास्तमस्विनाम आपे दिरे निरात्मत्व अनुमानिक चक्षुषाम। का ये जो हैं, जो शून्यता मानते हैं, जो असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं,
कहते हैं वो भ्रांत में है, भ्रम में जी रहे हैं और उन्हें ये पता ही नहीं है। श्रुतिम अनादरत्य, वो श्रुति का भी अनादर करते हैं। भगवान की वाणी है, जो भगवत वाणी कही जाती है, वेद कहा, उसका भी अनादर करते हैं। और उन्होंने नाम ले दिया कि बौद्धा, ये बौद्ध हैं, तमस्विना, ये अंधेरे में भटकने वाले हैं, अल्पज्ञ हैं, कोई जानकारी इनको नहीं है। शून्यमासीदिति ब्रूषे सदयोगम वा सदात्मताम शून्यस्य न तु तद्युक्तम उभयम व्याहतत्वतः। का ये जो लोग कहते हैं शून्यमासीत, का पहले शून्य था, ऐसा अगर कहते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? शून्यम आसीत, अब वो असत को ले गए शून्य पर। असत वाला जो कह रहा था कि सत्ता थी ही नहीं, और शून्यम आसीत ये कहता है कि पहले शून्य था। ये आसीत लगाता है क्रियापद, ये आसीत कहने का क्या तात्पर्य है? था, क्रिया है। आसीत शब्द सिद्ध करता है कि कुछ तो था, और शून्य कहता है कि कुछ भी नहीं, और था कहता है कि कुछ है। दोनों व्याघात दोष आ गया, दोनों बातें एक दूसरे को काट रही हैं। ये दोनों बातें कंट्रोवर्सी जो बात की है, विपरीतता सब समक्ष दिखाई पड़ रही है। शून्यम आसीत, शून्यम मतलब कुछ नहीं, अभावम असत, और फिर कहते हैं आसीत था, तो कुछ तो था। अब कुछ था तो शून्य कैसे? बात कहने की वही है कि प्रश्न या तर्क लगाने पर यह विचार होना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। दोनों व्याघात दोष यहां पर आ गया है। नहीं, बात ही कट रही, अपनी बात से अपनी बात कट रही है। ये तो वैसी बात हुई कि कोई कहे कि सूर्य तो था मगर अंधेरा था। सूर्य के होते हुए अंधेरा कैसे? हो ही नहीं सकता। या कोई कहे अंधेरे में सूर्य था, ये भी नहीं हो सकता। तो शून्य आसीत, कुछ है भी नहीं और था, व्याघात दोष है। इसमें कोई तर्क, इसका कोई उत्तर ही नहीं है। न युक्त तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमय। वही बात आ गई। कहा सूर्य अंधेरे में था, कैसे संभव है? या कोई कहे कि अंधकार युक्त सूर्य है, ये भी कैसे? सच्छून्योर विरोधित्वात् शून्यमासीत कथम वद। शून्य आसीत मतलब कोई चीज थी, आसीत कह रहा है कि शून्य ही था। तो शून्य क्या है वही बताओ। और इसका उत्तर है नहीं कि शून्य क्या है। तो ये कैसे कहना हो सकता है कि शून्य था और शून्य से
शून्य था ही गलत हो गया, कहना ही गलत हो गया। ये व्याघात दोष है। ये अपनी बात, दो शब्द हैं शून्यम आसीत, और वही एक दूसरे के विरोधी हो गए। और अगर कहो कि शून्य इस आकाश के तरीके से है, शून्य आकाश, शून्य को अगर आकाश भी कह दो, कहाँ ऐसा था, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि बेटा फिर ऐसा कहने वाले जुग जुग जियो। कुछ तो स्वीकार तुमने कर लिया, आकाश स्वीकार कर लिया। शून्य आकाश को मानते अगर हो तो तुमने आकाश को स्वीकार कर लिया। हम कहते हैं यही ब्रह्म है। वेदादेर नाम रूपे, दो आकाश आदि हैं, यद्यपि नाम रूप के अंतर्गत आ गए। माया सुविकल्पिते, माया के अंतर्गत इनकी कल्पना हुई है। शून्यस्य नाम रूपे च तथा चेज्यताम परम चिरम। वो कहते हैं जुग जुग जियो, फिर तुमने कुछ तो माना कि कुछ तो है। शून्यमासीत, अगर शून्य इस आकाश को ही मान रहे हो तो ये था पहले, तो और हम इससे पहले की बात कर रहे हैं, तो तुम तो फिर इसके अंतर्गत आ गए। तुम उस परम ब्रह्म परमात्मा की बात ही नहीं कर रहे। ये शंकराचार्य जी का उनके लिए उत्तर है। अब एक और बात यहां पर उठा दी कि अगर, अच्छा अब अगर वो बौद्ध तर्क देता है कि तुम भी तो कह रहे हो सतोपि नाम रूपे द्वे, जो सत वस्तु की तुमने कल्पना की है पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म की, कि तुमने भी तो नाम दिया है उसको, परब्रह्म कहते हो। निराकार जब कहते हो तो ये शब्द क्या कह रहा है? शब्द दे दिया आपने। निराकार भी कोई आकार होगा, तर्क है। अब आप देखें, नाम भी हो गया ब्रह्म, और रूप भी कहते हैं कि निराकार जब कहते हो तो वो आकार हो गया। कल्पिते चेत तदावद, आपने यदि ये कल्पना कर ली है कि हम उसको ब्रह्म कहेंगे, निराकार कहेंगे, तो तदावद, तो फिर बोलो कुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः क्वचिद ईक्षते। तो अब वो बौद्ध ने इतना तर्क दिया, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसमें भी दोष है। क्या दोष है? कहा नाम रूप तो किसी को दिया जाता है। कुर्सी किसी को दी जाती है, तो किसको दी गई उसका तो बताओ। उन्होंने उल्टा प्रश्न कर दिया कि तुम कहते हो कि नाम रूप तुमने दे दिया है, तो शंकराचार्य जी या वेदांती कहते हैं कि किसको दिया है तुम बताओ। अधिष्ठान जो है, वो व्यक्तित्व जो है जिसके हम दे रहे हैं, बताओ भाई, तुम जानते हो तो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है।
जिसके ऊपर जबरदस्ती नाम और रूप लाद रहे हो वो कौन है, ये तुम्हें पता ही नहीं है, और हम कहते हैं उसका कुछ है नहीं। अच्छा, अब आते हैं मूल बात पर कि सदा सीदित शब्दार्थ भेदे वैगुण्यमापतेत अभेदे पुनरुक्ति स्यान्मैवं लोके तथे क्षणातु। आगे बढ़ते हैं तो अब वो जो तर्क दे रहा है, तर्कवादी जो है, वो कहता है कि अच्छा चलो, असदेव इदमग्र आसीत था, कहा इस पुस्तक में ये भी लिखा है सदैव सौम्यमग्र सौम्येदमग्र आसीत, सदैव सौम्यमेदमग्र आसीत, कहा पहले सत था। तो वो तर्कवादी, शुष्क तर्कवादी जो है वो कहता है कि तुम सत्य भी कह, अब देखो, अब उसकी बात को घुमाकर ये पकड़ रहा उत्तर जो शंकराचार्य जी दे रहे हैं, वेदांती दे रहे हैं, वेदांती के उसको उठाकर के ये पकड़ रहा है, कह रहा है कि आप कहते हैं कि वो सत्य, सत्य शब्द का अर्थ क्या है? सत्य यानी सत्ता मात्र, पहले भी था अब भी ये रहेगा, सदैव है, कालबाधित। तो कहते हैं उसके बाद में आपने जोड़ा आसीत, सद एवं सौम्येदमग्र आसीत, सौम्य इदम अग्र आसीत सद एव। ये क्या कह रहा है? तब था अब नहीं है। सत आसीत, सत आसीत, तब था, अब कहते हैं इसका अर्थ अलग अलग नहीं है। अब नहीं है क्या था, अब क्यों बोल रहे इसको? अब इसमें जैसे वहां तुमने असद या शून्य आसीद, शून्यम आसीद में आपने ये लगाया था, अब वही यहां लगाओ। अर्थ में आप भेद नहीं कर सकते। अगर आप आसीद में भेद करेंगे, वहां आसीद के लिए कुछ और अर्थ लगाएंगे, यहां आसीद के लिए कुछ और अर्थ लगाएंगे, तो तुम्हारी दो बातें दोनों फिर अलग हो जाएंगी, सिद्धांत भंग हो जाएगा फिर तुम्हारा। और अगर तुम कहोगे कि दोनों का अर्थ एक है, तो दो प्रकार की बातें हो गई, असद एवं अग्रासित और सद है। तर्क ये है कि शून्य और आसीत में आपने अगर अंतर दिखा दिया, तो हम बता रहे हैं कि सद और आसीत में अंतर नहीं है। आसीत वहां भी लगा रहे, आसीत यहां भी लगा रहे, ये पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, बार बार कहना एक ही बात को। ये तो उसी तरीके की बात हुई जैसे कोई कहे कर्तव्यम कुरुते, कर्तव्यम कुरुते, एक ही शब्द को दो बार पुनरुक्ति दोष है। ऐसे वहां आसीद यहां आसीद, पुनरुक्ति है। तो तर्क देने वाला कह रहा है कि कर्तव्य
कर्तव्यम कुरुते वाक्यम, ये वाक्य जो है कर्तव्यम कुरुते, कर्तव्य कर रहा है, ये पुनरुक्त दोष नहीं है। धार्यस्य धारणम, धारण करने योग्य को धारण कर रहा है। इत्यादि वासनाविष्टम प्रत्याशीत सदितीर्णम, कहते हैं कि इसलिए इसका कारण ये है कि तुम्हारे अंदर वासना बैठी है, तुम एक को ही पकड़ना चाहते हो, एक की ही कामना किए बैठे हो, इसलिए वही बात बार बार बोलते हो, आशित आशित। इसीलिए कहते हो सत था, बार बार वही अपनी बात कहलाना चाहते हो, एक धारणा बनाए बैठे हो मन में। तो उत्तर देते हैं कि कालाभावे पुरेत्युक्ति कालवासनयायुतम, जो सदैव मग्र आशित बात कही गई थी, वो ये बतलाने के लिए कही गई थी कि जो सत पदार्थ है उसमें काल का अभाव है, समय का अभाव दिखलाया गया था, यानी वो समय के निरपेक्ष है, उस पर कालाबाधित कहना, काल बाधित है। इसलिए अब काल वासनयायुतम, और जब ये बाद में कहा गया असदेव इदम अग्रासित, ये काल के अनुसार है। तो इसमें दोनों में शंका नहीं करनी चाहिए। चोद्यम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया, शंका नहीं करनी चाहिए, पर यह है इसमें, तो उसका एक निराकरण देते हैं कि वहां पर जब कहते हैं असद इदम अग्र आसीत, तो वहां असद का तात्पर्य जो है वो ये है अव्यक्त। सत्ता तो है पर व्यक्त नहीं है, अव्यक्त उसको कहते हैं। उस शब्द का अर्थ होता है अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है। चोद्यम वा परिहार हवा, ये जो आक्षेप लगाए जाते हैं और जो उसका परिहार किया जाता है, ये व्यवहारिक एक भाषा है। अब किसी जैसे परम ब्रह्म है, निर्गुण निराकार, और ये सब कुछ बताने के लिए भाषा की तो अपेक्षा होती है, बतलाया कैसे जाएगा। तो ये व्यवहारिकता की भाषा है, व्यवहारिकता में ये संभव है। अब व्यवहारिकता के कारण ही ये प्रयुक्त होती है भाषा, अन्यथा अद्वैत भाषया चोद्यम, अद्वैत की भाषा जब प्रयोग की जाए, परमार्थ विचार किया जाए, नास्ति नापि तदुत्तरम, तो फिर उत्तर दिया ही नहीं जा सकता।
कैसे उत्तर देंगे? मौन। यहां यस गत्वान निवर्तन से या ये तो वाचो निवर्तन से, यहां वाणी की गम्यता नहीं है, मन की बुद्धि की गम्यता नहीं है, तो अब क्या कहेंगे? मौन। तो उत्तर कैसे देंगे आक्षेपों का, परिहार का परिहार कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये प्रयोग करना पड़ता है। यहां भी एक उदाहरण देते हैं। तदा स्तिमित गंभीरम न तेजो न तमस्ततम अनाख्यम अनभिव्यक्तम सत्किंचिद अवशिष्यते। कहने तात्पर्य ये श्लोक ये कह रहा है, जहां विरोधाभासी शब्द तुम्हें दिखलाई पड़ते हैं, वहां उनसे वही बात लक्षणा से अर्थ निकलता है। जहां कहते हैं अणोर अणियान महतो महीयान, अणु से सूक्ष्म है और महान से भी महान है, दोनों विपरीतार्थक हैं। तो वो कहना क्या चाहता है? अव्यक्त है, हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं उसको, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, ये है उसका तात्पर्य। जहां पर ऐसे शब्द आते हैं, अनाख्यम अनभिव्यक्तम, जो कहा नहीं जा सकता, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, सत किंचिद अवशिष्यते, सबका इनकार करते करते जो अंत में शेष कहे, जो बचता है, किंचिद अवशिष्यते, सह, जो शेष बचता है, जहां पर सब इनकार करते चले जाते हैं और बहुत से में एक एक करके सब हटाते चले जाते हैं, जिसको वेदवाणी नेत 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 कहती है, उस प्रकार से अलग करते चले जाते हैं। और दो में से भी जब एक को अलग करते हैं, तो जिसको हम नहीं हटा सकते, जिसको हम नहीं हटा सकते, वो जब, जिसका निषेध हो ही नहीं सकता, वो जब बचता है, वो वही सत्य है। कहने का तात्पर्य यहां पर आकर के टिकता है, वही सत्य है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। इस कारण से इस प्रकार की इतनी शंकाएं की और उसके निराकरण किए। कहा कि करो, सबका निराकरण करते हुए जो अंत में एक तत्व बचता है, उसका निराकरण आप नहीं कर सकते। इट इज नॉट डिविजिबल, न तो वो डिविजिबल है, ना उसके खंड हो सकते हैं, ना कुछ नहीं हो सकता। एकमात्र जो बचता है वही सत्ता है, वही परम ब्रह्म है, ये कहना चाहते हैं। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं, समय हो गया। और इसमें अभी और भी हैं, पंचभूत विवेक का वर्णन है। अब ये ज्ञान करा रहे हैं कि सब में वही है, जो भौतिकता दिखलाई पड़ती है, उसमें वो सत्ता है। और जब इसका निराकरण करेंगे तो वो सत्ता ही शेष रहेगी, वही बचती है। तो सबका विवेक कराते हैं कि यहां पर और कुछ है ही नहीं उसके सिवा।
इस प्रकार से यहाँ पर हम स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात आपको अगले खंड में, कल के खंड में बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग देने के लिए आप सभी का। हरे शरणम।